अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्की सेक 3.2 सॉल्व करेंगे। मश्की सेक 3.2 मस करने वाले दायरे इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। इसकी थ्योरी बहुत छोटी सी है, एक मसला है जो कि मस करने वाले दायरे का मसला है, जिसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। और उसके अलावा ये 3 पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट हैं अंदरूनी तौर पे मस करने वाले दायरे और बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। पहला पॉइंट है, एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुश्तरक नुक्ता तमासी नुक्ता इन दायरों के मराकज़ को मिलाने वाले ख़त पर वाक़ होता है। ये मस करने वाले दायरों का मसला है। सेकेंड पॉइंट है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकज़ के दरमियान फासला इन दायरों के निस्बतरों के मजमूए के बराबर होगा। अगर कभी 2 दायरे ऐसे हैं जो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, तो इनके मराकज़ के बीच में जो फासला होता है वो हम दोनों दायरों के निस्बतर का मजमुआ निकाल कर करते हैं, मतलब दोनों दायरों के निस्बतर को जमा कर देते हैं। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला इन दायरों के निस्बतर के फ़र्क के मसावी होता है। अगर 2 दायरे ऐसे हैं जिसमें से एक दायरा बड़ा है और एक दायरा छोटा है, जो बड़े दायरे के अंदर है, और ये दोनों दायरे एक दूसरे को मस कर रहे हैं, तो इनके मराकज़ के दरमियान का फासला इनके निस्बतर के फ़र्क के मसावी होगा। तो हम बड़े दायरे के निस्बतर में से छोटे दायरे का निस्बतर तफरीक कर देंगे और इनके मराकज़ का दरमियानी फासला निकालेंगे। इतनी ही थ्योरी है मश्की सेक 3.2 की। इसके अलावा ममास निस्बतर का मसला जो हमने मश्की सेक 3.1 की थ्योरी में पढ़ा था, और बेसिक्स कंसेप्ट के ऊपर ये एक्सरसाइज डिपेंड है, ये मश्की सेट डिपेंड है। आइए मश्की सेट की शुरुआत करते हैं। एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के निस्बतर बिलतरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तब इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। हमें डायरेक्टली बोल रहा है दायरे अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, उनके निस्बतर दिए गए हैं यहाँ पर, इन दोनों दायरों के मरकज़ का दरमियानी फासला हमें मालूम करना है। तो इसमें से जो तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट यूज़ करके हम दोनों निस्बतरों का फ़र्क निकाल लेंगे और इनके मरकज़ का दरमियानी फासला निकालेंगे। मश्की सेक 3.2 का पहला सवाल है ये, दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला मसावी निस्बतरों का फ़र्क। इसके लिए रीज़न लिख देंगे हम इस स्टेटमेंट को। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला इन दायरों के निस्बतर के फ़र्क के मसावी होता है। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखेंगे पूरा हम। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला इन दायरों के निस्बतरों के फ़र्क के मसावी होता है। इन दायरों के निस्बतरों के फ़र्क के मसावी होता है। ये रीज़न लिखना ज़रूरी है। रीज़न लिख दिया हमने। अब दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला निकालेंगे हम। दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला मसावी, बड़ा वाला जो निस्बतर है वो 4.8 दिया गया है हमें, और छोटा वाला 3.5 दिया गया है। तो 4.8 में से 3.5 तफरीक करेंगे हम। 4.8 बनफी 3.5। 4.8 को 3.5, 4.8 में से 3.5 तफरीक करेंगे। 8 में से 5 गया, बचा 3, 4 में से 3 गया,
बच्चा एक, दोनों हिंसों में एक मुकाम के बाद अशारिया है, इसलिए एक मुकाम के बाद अशारिया राइट साइड से, तो ये हो जाएगा 1.3 सम। फाइनल आंसर लिख देंगे वर्डिंग्स में। दोनों दायरों के मराकिज का दरमियानी फासला 1.3 सम होगा। दोनों दायरों के मराकिज का दरमियानी फासला 3 सम, सॉरी 1.3 सम, आई एम सॉरी 1.3 सम होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दो दायरों के निस्बतर बिलतरतीब 5.5 सम और 4.2 सम है, तब इनके मरकजों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब ये जो दायरे हैं ये बैरूनी तौर पर एक दूसरे को मस्क कर रहे हैं, तो इनके इन दायरों के मराकिज का दरमियानी फासला जो होगा वो निस्बतर को जमा करके मिलेगा, यानी कि निस्बतरों का मजमुआ होगा। तो दायरों के मराकिज का दरमियानी फासला मसावी निस्बतरों का मजमुआ। रीजन लिख देंगे इसका हम, बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों का दायरों के मराकिज का दरमियानी फासला इन दायरों के निस्बतरों के मजमुए के मसावी होता है। इसलिए दायरों के मराकिज का दरमियानी फासला मसावी हो जाएगा दोनों दायरों के निस्बतरों की जमा, यानी कि 5.5 और 4.2 की जमा। 5.5 जमा 4.2, 5.5 में 4.2 जमा करना है हमें, 5 और 2 7, 5 और 4 9, ये होगा 9.7, तो फाइनल आंसर होगा 9.7 सम। वर्डिंग्स में आंसर लिख देंगे हम, दोनों दायरों के मराकिज का दरमियानी फासला 9.7 सम होगा। ये था सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। निस्बतर बिलतरतीब 4 सम और 2.8 सम के बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे और अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे बनाइए। ना यहां पर पहले बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे बनाएंगे हम, नंबर 1। तो इसके अंदर हम पहले एक खत खींचेंगे जो कि 4 जमा 2.8 सम का होगा, यानी कि 6.8 सम का होगा। तो एक पॉइंट से 2.8 सम का डिस्टेंस गिनेंगे हम और वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे, और दूसरा पॉइंट जो ऑटोमेटिक रहेगा, दूसरा जो सेगमेंट बन जाएगा, किता बन जाएगा, वो 4 सम का बन जाएगा। तो इस तरह से हमें 2.8 और 4 सम के 2 खतात मिल जाएंगे एक खत के ऊपर। इन खतात को निस्बतर मानते हुए हम दायरे खींचेंगे। सवाल नंबर 3 का पहला वाला, इसमें हम बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे बना रहे हैं। 4 सम का एक दायरा बनाना है और 2.8 सम का एक दायरा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रफली 6.8 सम की लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 से 6.8 सम। यहां पर इस लाइन से 2.8 सम ले या फिर इस लाइन से 2.8 सम ले, तो बीच में एक पॉइंट मिलेगा हमें। अगर सपोज मैं इस लाइन से 2.8 सम ले रहा हूं तो वह आएगा
4 के ऊपर, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे। तो ये पॉइंट ये बड़े दायरे का मरकज हो जाएगा और ये छोटे दायरे का मरकज हो जाएगा, और ये पॉइंट दोनों का मुश्तरिक ममासी नुक्ता होगा, तमासी नुक्ता होगा। सर्कल्स ड्रॉ करेंगे अब हम। पहले छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया छोटा वाला सर्कल। फिर बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ये निस्फ उत्तर है यहां तक, इस तरह से। अब इनको हम इनके मराकज़ को नाम दे देंगे। मराकज़ को नाम देना जरूरी है। ये मरकज ए वाला दायरा और ये मरकज बी वाला दायरा। मान लीजिए इन दोनों का कॉमन पॉइंट ममासी नुक्ता सी है, तो बड़े दायरे का निस्फ उत्तर ए सी होगा और छोटे दायरे का निस्फ उत्तर बी सी होगा। ये रीडिंग्स लिख देंगे हम। बड़े दायरे का निस्फ उत्तर 4 सम है, तो ए सी मसावी 4 सम, और छोटे दायरे का निस्फ उत्तर बी सी 2.8 सम है। आइए अब हम इसका सेकेंड बिट करते हैं। सेकेंड बिट में अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है हमें। निस्फ उत्तर वही है 4 सम और 2.8 सम। दायरे ऐसे बनाना है कि एक दायरा मतलब दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं ना। यहां पर अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है। बड़ा वाला दायरा होगा 4 सम का और छोटा वाला दायरा होगा 2.8 सम का। तो बड़ा दायरा जो बनाएंगे हम, छोटा वाला दायरा कंप्लीटली उसके अंदर ही होगा। तो पहले हम बड़ा वाला दायरा बना लेते हैं। 4 सम निस्फ उत्तर का एक खत खींच लेते हैं हम और उसके जरिए एक बड़ा वाला दायरा बनाते हैं। ये निस्फ उत्तर हो गया। ये दायरे का मरकज रहेगा और यहां से यहां तक दायरे का निस्फ उत्तर रहेगा। तो इस तरह से ये बड़ा वाला दायरा बनेगा। अब इसके अंदर हमें छोटा वाला दायरा बनाना है जिसका निस्फ उत्तर 2.8 सम है। तो हम दायरे के मुहीत पर से, यानी कि दायरे की लाइन पर से 2.8 सम का फासला लेंगे। हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, तो हम इस लाइन पर 2.8 सम का फासला लेंगे। तो यहां से 2.8 सम, यानी कि ये 2.5 सम हो गया। ये 2.5 सम 6, 7 और 8। तो इस तरह से ये पॉइंट यहां पर आएगा। अब हमें इस नुक्ते को मरकज मानकर और यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 2.8 सम को निस्फ उत्तर लेकर दूसरा दायरा बनाना है। तो ये इस तरह से प्रकार रखेंगे हम यहां पर, और ऐसे हमारा दूसरा दायरा बनेगा। बड़े वाले दायरे के मरकज को हम ए नाम देते हैं और छोटे वाले दायरे के मरकज को हम बी नाम देते हैं। ये दोनों दायरे एक दूसरे को नुक्ता सी पर खता करते हैं। नुक्ता सी इनका मुश्तरिक ममासी नुक्ता है। ए सी की वैल्यू 4 सम होगी, जो कि बड़े वाले दायरे का निस्फ उत्तर है, और बी सी की वैल्यू 2.8 सम होगी, जो कि छोटे वाले दायरे का निस्फ उत्तर है। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। शक्ल 3.27 में
क्यू और पी मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता आर पर मस करते हैं। नुक्ता आर से गुजरने वाला खत इस दायरे को बिलतरतीब नुक्ता ए और नुक्ता बी पर कता करता है। तो साबित कीजिए। नंबर 1, साबित कीजिए क़िता ए पी मुतवाज़ी है क़िता बी क्यू के। नंबर 2, साबित कीजिए मुसल्लस ए पी आर मुतमासिल है मुसल्लस आर क्यू बी के। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स है दोस्तों, ये मुतशाबा है, ये जो साइन है ये मुतशाबा की साइन है, मुतमासिल की साइन नहीं है। मुसल्लस ए पी आर मुतशाबा है मुसल्लस आर क्यू बी के। सेकेंड बिट में ये सॉल्व प्रूफ करना है हमें, और थर्ड बिट में अगर जाविया पी ए आर की पैमाइश 35 दर्जे हो तो जाविया आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। जाविया पी ए आर की पैमाइश दी गई है हमें 35 दर्जे, हमें जाविया आर क्यू बी की पैमाइश मालूम करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। यहां पर बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे दिए गए हैं हमें। बड़े दायरे का मरकज Q है और छोटे दायरे का मरकज P है। नाउ यहां पर P, R और Q ये तीनों हमखती नुकात होंगे क्योंकि ये दोनों दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर कता कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 का हल, इसमें हम सबसे पहली बात साबित करेंगे। पहला वाला, क़िता एपी और क़िता बीक्यू मुतवाज़ी है, ये साबित करना है हमें। तो ये साबित करने के लिए हमें दो मुसल्लस कंसीडर करना पड़ेंगे, मुसल्लस एपीआर और मुसल्लस क्यूबीआर। ये दोनों मुसल्लस लेंगे हम बारी बारी और सॉल्व करेंगे। नाउ अगर मुसल्लस एपीआर में देखते हैं हम, तो एपी और पीआर दोनों एक ही दायरे के निस्फुतर हैं, यानी कि दोनों मसावी हैं। एक ही दायरे के निस्फुतर मसावी होते हैं। तो मुसल्लस एपीआर एक ऐसा मुसल्लस है जो मतसावी साक़ैन मुसल्लस है, यानी कि उसके दो अज़ला मुतमासिल हैं। तो मतसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले का अक्स मसला यूज करेंगे हम यहाँ पर, जिसके मुताबिक अगर किसी मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल होते हैं तो उन दोनों ज़िलों के सामने वाले जाविये भी मुतमासिल होते हैं। एपी और पीआर मुतमासिल हैं तो एपी के सामने का जाविया यानी कि जाविया पीआर ए और पीआर के सामने का जाविया यानी कि जाविया पीएआर, ये दोनों मसावी होंगे। तो यही कंसेप्ट लेंगे हम दोनों मुसल्लस में अप्लाई करेंगे, मुसल्लस एपीआर और मुसल्लस आरक्यूबी में। मुसल्लस एपीआर और मुसल्लस आरक्यूबी में सबसे पहले हम मुसल्लस एपीआर को लेते हैं। मुसल्लस एपीआर में जिला एपी मुतमासिल है जिला पीआर के। जिला एपी और जिला पीआर मुतमासिल है क्योंकि ये एक ही दायरे के निस्फुतर है। इसलिए जाविया पीएआर एपी के पीआर के सामने वाला जाविया पीएआर और एपी के सामने वाला जाविया पीआरए, ये दोनों मुतमासिल होंगे। जाविया पीएआर मुतमासिल होगा जाविया पीआरए के। इसे हम देंगे नंबर 1 और इसका रीजन लिखेंगे मतसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला। यह मसला हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इसी तरह मुसल्लस आरक्यूबी में दूसरा वाला मुसल्लस ले रहे हैं हम, मुसल्लस आरक्यूबी। अब इस मुसल्लस में जिला आरक्यू और जिला क्यूबी ये दोनों मुतमासिल हैं। जिला आरक्यू मुतमासिल है जिला क्यूबी, जिसे हम बी क्यू के तौर पर लिखते हैं। ये दोनों मुतमासिल है
इसका भी रीजन सेम होगा, हमने यहां पर इसी तरह लिख दिया है, तो यहां पर रीजन नहीं भी लिखते हैं अगर कभी हम तो चलेगा। यह है एक ही दायरे के निस्फ उत्तर, इसलिए आर क्यू के सामने का जाविया, आर क्यू के सामने का जाविया होगा जाविया क्यू बी आर, जाविया क्यू बी आर, और क्यू बी के सामने बी क्यू के सामने का जाविया जाविया क्यू आर बी, ये दोनों मुतमासिल होंगे, इसलिए जाविया क्यू आर बी मुतमासिल होगा जाविया क्यू बी आर के। इसे हम देंगे नंबर 2। इसका भी रीजन सेम है, अगर हम ना भी लिखे तो चलेगा, इसी तरह हमने लिख दिया है। मतसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला। नंबर 1 हमने लिखा जाविया पी ए आर मुतमासिल है जाविया पी आर ए, नंबर 2 हमने लिखा जाविया क्यू आर बी मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर। लेकिन अगर कभी हम शक्ल में देखते हैं तो ये वाला जाविया यानी कि जाविया पी आर ए और ये वाला जाविया यानी कि जाविया क्यू आर बी, ये दोनों जाविये मुतमासिल है। क्यों? क्योंकि ये मुतकाबिला जाविये है। ये लाइन और ये लाइन अगर हम लेते हैं तो ये x की लाइन बन रही है, और x की लाइन में जो सामने वाले जाविये होते हैं, ये वाला जाविया और ये जाविया, ये मुतकाबिला जाविये होते हैं और ये मुतमासिल होते हैं। तो इसलिए लेकिन जाविया पी आर ए मुतमासिल है जाविया क्यू आर बी के, ये होगा मुतकाबिला जावियों की वजह से। मुतकाबिला जाविये, ये है हमारा नंबर 3। अब नंबर 3 में पी आर ए मुतमासिल है क्यू आर बी, नंबर 2 में क्यू आर बी मुतमासिल है क्यू बी आर, और नंबर 1 में पी आर ए मुतमासिल है पी आर। लेकिन पी आर ए और क्यू आर बी दोनों इक्वल है, इसलिए जाविया पी ए आर और जाविया क्यू बी आर भी मुतमासिल हो जाएंगे। इसलिए जाविया पी ए आर मुतमासिल होगा जाविया नंबर 2 में जाविया क्यू बी आर के। नंबर 1, 2 और 3 से, या फिर इसका रीजन हम उबूरी खासियत भी लिख सकते हैं। उबूरी खासियत, अगर एक चीज दूसरी चीज के इक्वल है और दूसरी चीज तीसरी चीज के इक्वल है तो पहली और तीसरी चीज भी इक्वल हो जाएगी, इसे ही हम उबूरी खासियत कहते हैं। तो एलएचएस में पी ए आर है, नंबर 1 में पी ए आर है और नंबर 2 में क्यू बी आर है, लेकिन ये दोनों इक्वल है पी आर ए के और क्यू आर बी के, तो इसलिए पी ए आर मुतमासिल हो जाएगा क्यू बी आर के। तो जाविया पी ए आर मुतमासिल हो गया क्यू बी आर के। अब हम शक्ल में देखेंगे जाविया पी ए आर कहां पर है। जाविया पी ए आर यहां पर है और जाविया क्यू बी आर यहां पर है। नाउ अब इस फिगर को अगर हम सेपरेटली देखते हैं तो ये फिगर होगी कुछ इस तरह। ये वाला हो गया एपी, ये हो गया AB और ये हो गया BQ, और ये जाविया और ये जाविया यानी कि जाविया PAR और जाविया QBR ये दोनों मुतमासिल हैं, हमने अभी साबित किया। तो ये जो जाविये होते हैं जो Z के फॉर्म में बनते हैं और मुतमासिल होते हैं, इन्हें मुतबादिला जाविये कहते हैं। ये Z की फिगर बन रही है, यहां पर AP और QB दो कतात है, इन दोनों को कट करने वाला यानी कि काते खत AB है। इसके जरिए मुतबादला जाविये PAR और जाविया QBA बन रहे हैं। QBA की बजाय हम QBRB बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ARB दोनों एक ही खत पर वाक़े हैं, तो इसलिए ये दोनों जाविये
मुतमासिल हो जाएंगे मुतबादला जावियों की आजमाइश से। ये जाविये मुतबादिल हो गए, मुतमासिल हो गए, मतलब ये क्यूबी खत और एपी खत ये दोनों मुतवाजी होंगे। ये जाविये कब मुतमासिल होते हैं? जब ये खत और ये खत मुतवाजी होते हैं तब मुतमासिल होते हैं। तो इसका रीजन हम लिखेंगे, जाविया पी ए आर मुतमासिल जाविया क्यू बी आर हमने लिखा, इसे हम नंबर 4 देंगे। इसलिए किता एपी मुतवाजी है किता बी क्यू के। इसका रीजन मुतबादला जावियों की आजमाइश मुतबादला जावियों की आजमाइश खत ए बी खतात ए पी और बी क्यू का काते खत है। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 बिट जो कि हमें कहा गया था किता एपी मुतवाजी है किता बी क्यू, ये साबित हुआ। अब हम सेकेंड बिट साबित करेंगे। सेकेंड बिट में हमसे कहा गया है मुसल्लस एपी आर और मुसल्लस आर क्यू बी मुतशाबा है, ये साबित करना है हमें। तो हम यहां पर लिखेंगे मुसल्लस एपी आर और मुसल्लस आर क्यू बी में, आर क्यू बी में सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे जावियों का। मुतकाबिला जाविये हमने लिए थे, दोनों के अंदर एक मुतकाबिला जावियों की जोड़ी थी ए आर पी और बी आर क्यू। जाविया ए आर पी मुतमासिल है जाविया बी आर क्यू के। मुतकाबिला जाविये। नेक्स्ट, अभी हमने प्रूफ किया जाविया पी ए आर मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर। तो सेकेंड ये लेंगे हम, पी ए आर मुतमासिल है क्यू बी आर। जाविया पी ए आर मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर के। इसका रीजन लिखेंगे हम नंबर 4 से। इसलिए मुसल्लस ए पी आर मुतशाबा है मुसल्लस आर क्यू बी के। आजमाइश लिखेंगे इसकी जा आजमाइश। दो जावियों की नजीरी जोड़ियों की वजह से साबित हो रहा है ये, तो आजमाइश जा आजमाइश होगी। तीसरा बिट दिया गया है हमें, अगर जाविया पी ए आर की पैमाइश 35 दर्जे हो तो जाविया आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। जाविया पी ए आर की पैमाइश दी गई है हमें 35 दर्जे। अब पी ए आर मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर के, जो हमने नंबर 4 में प्रूफ किया है, तो इसलिए क्यू बी आर की पैमाइश भी 35 दर्जे हो जाएगी। तीसरे बिट में जाविया पी ए आर मसावी है 35 दर्जे, ये दिया गया है हमें, इसे हम नंबर 5 दे देते हैं। नंबर 5 में है जाविया पी ए आर मसावी 35 दर्जे और नंबर 4 में है पी ए आर मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर, तो इसलिए जाविया क्यू बी आर भी 35 दर्जे का होगा। इसलिए जाविया क्यू बी आर मसावी 35 दर्जे, नंबर 4 और नंबर 5 से। इसे हम नंबर 6 दे देंगे। लेकिन जाविया क्यू बी आर ये मुतमासिल है जाविया क्यू आर बी के, मसावी साखन मुसल्लस है, इसलिए जाविया क्यू आर बी मसावी हो जाएगा 35 दर्जे। ये होगा नंबर 2 और नंबर 6 से। अब हम मुसल्लस क्यू आर बी लेंगे, क्यू आर बी या आर क्यू बी में इसके तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। सो जाविया आर क्यू बी
जमा जाविया QBR जमा जाविया BRQ, ये तीनों जाविये जो होंगे वो 90 दर्जे के होंगे, सॉरी 180 दर्जे के होंगे, मिलाकर इनका मजमुआ जाविया RQB, पैमाइश जाविया QBR जमा पैमाइश जाविया QRB मसावी 180 दर्जे। इसका रीजन लिखेंगे हम, मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसलिए RQB की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, QBR की वैल्यू हमने निकाली, नंबर 6 में दी गई है वो, और QRB की वैल्यू भी यहां पर दी गई है, इसे नंबर 7 दे देते हैं हम। इसलिए पैमाइश जाविया RQB जमा 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, नंबर 6 और 7 से। इसलिए पैमाइश जाविया RQB जमा 35 और 35 होगा 70 मसावी 180 दर्जे। पैमाइश जाविया RQB, अब RQB की पैमाइश निकालना है हमें, तो प्लस 70 को इधर साइड में लेकर आएंगे, वो माइनस 70 हो जाएगा। इसलिए पैमाइश जाविया RQB मसावी 180 मनफी 70 दर्जे, 180 दर्जे मनफी 70 दर्जे, यानी कि पैमाइश जाविया RQB मसावी 110 दर्जे। ये होगा हमारा थर्ड बिट का आंसर। आइए अब अगले सवाल की जाने पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 5, शक्ल 3.28 में मरकज ए और मरकज बी वाले दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर कता करते हैं। ये दायरे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं जिनका मुश्तरिक ममासी नुक्ता ई है। खत एल इनका मुश्तरिक ममास है, इन्हें नुकात सी और डी पर कता करता है। नुक्ता ई इनका मुश्तरिक ममासी नुक्ता है और साथ ही एक ममास दूसरा है जो दोनों दायरों को नुकात सी और डी के ऊपर कता करता है। अगर दायरों के निस्बतर बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो क़िता CD की लंबाई कितनी होगी? दायरे के निस्बतर बिलतरतीब 4 सम और 6 सम, तो 4 सम सी मरकज वाला दायरा, सी नुक्ते वाला दायरा यानी कि ए मरकज वाला दायरा, और 6 सम डी नुक्ते वाला दायरा यानी कि बी मरकज वाला दायरा। तो AE की वैल्यू हो जाएगी 4 सम और EB की वैल्यू हो जाएगी 6 सम। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें CD की वैल्यू मालूम करना है। C से लेकर D तक का फासला कितना होगा ये मालूम करना है। तो यहां पर जो दिया गया है हमें सबसे पहले वो सारी चीजें लिख लेंगे हम। A से लेकर C ये दायरे का निस्बतर होगा, और उसी तरह A से लेकर E ये भी दायरे का निस्बतर होगा। मतलब AC की जितनी वैल्यू होगी AE की वैल्यू भी उतनी ही होगी। उसी तरह से B से लेके E ये दायरे का निस्बतर होगा, और B से लेकर D ये दायरे का निस्बतर होगा। तो BE की वैल्यू जितनी होगी BD की वैल्यू भी उतनी ही होगी। दायरे का निस्बतर 4 सम बोला है छोटे वाले, तो AC और AE की वैल्यू 4 सम हो जाएगी। बड़े वाले दायरे का निस्बतर 6 सम बोला है, तो BE और BD की वैल्यू 6 सम हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे हमें जो दिया गया है। तो सवाल नंबर 5, हल AC मसावी AE मसावी 4 सम, BE मसावी BD मसावी 6 सम। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम नंबर 1 दे देंगे। नेक्स्ट, अब हम AB की वैल्यू मालूम करेंगे। दिए गए दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। दिए गए दायरे एक दूसरे को
बैरूनी तौर पर मस करते हैं, इसलिए नुकात ए, ई और बी हम खती नुकात हैं। यानी कि ए डैश, ई डैश, बी। इसलिए इसका रीजन क्या होगा? मस करने वाले दायरों का मसला, मस करने वाले दायरों का मसला। नाउ इसकी मदद से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, तो ए बी की वैल्यू होगी ए बी मसावी ए ई जमा ई बी, इसलिए ए बी मसावी ए की वैल्यू 4 सम है और बी की वैल्यू 6 सम है, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सम। इसे हम नंबर 2 दे देंगे। फ्यूचर में ये हमारे काम आ सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल अब इसके बाद में हम सी डी की वैल्यू मालूम करने के लिए एक अमल करेंगे जो सवाल में शक्ल दी गई है। तो यहां पर टेक्स्ट बुक की शक्ल छोटी है, इसलिए हम एक अलग से शक्ल बना रहे हैं। ये छोटा वाला दायरा ए से ई से बी, छोटे वाले दायरे को खत एल यानी कि ममास नुक्ता सी पर कता कर रहा है, नुक्ता डी पर कता कर रहा है बड़े वाले दायरे को। तो हमें क्या करना है? किता ए बी खींच लेना है पूरा, किता ए सी खींच लेना है पूरा, और किता बी डी खींच लेना है पूरा। तो पहला वाला अमल हमारा ये है। स्पेसिफाई कर लेंगे हम लोग यहां पर अमल में। अमल नंबर 1, किता ए सी, किता बी डी और किता ए बी खींचा गया। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, नुकात ए को सी से, बी को डी से और ए को बी से मिलाया गया, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, खींचा गया। तो ये नुकात कतार खींचने पर शक्ल कुछ हमारी इस तरह से हो जाएगी। ए से सी, बी से डी और ए और बी को भी ज्वाइन करना है हमें। तो इस तरह से फिगर होगी। यह था हमारा अमल नंबर 1। अब हम एक और अमल करेंगे इसके ऊपर। वो अमल ये होगा कि बड़े वाले दायरे का जो निफ्स कुतर है बी डी, इसके ऊपर एक ऐसा उमूद खींचेंगे जो नुक्ता ए को जाकर मिलेगा। मान लीजिए ए एफ है वो, तो इस तरह से होगा वो ए एफ। ये जो है ये उमूद होगा बीडी के ऊपर। ये वाला जाविया 90 दर्जे का और ये वाला जाविया भी 90 दर्जे का होगा। ये नुक्ता एफ होगा। तो ये हमारा सेकेंड अमल है, इसे भी लिख लेंगे हम। किता ए एफ उमूद किता बी डी खींचा गया। इसकी वजह से यह होगा कि जाविया ए एफ बी और जाविया ए एफ डी ये दोनों 90 दर्जे के हो जाएंगे। जाविया ए एफ डी मसावी जाविया ए एफ बी मसावी 90 दर्जे। नाउ अब हम ज़ुअरबतुल अज़ला ए सी डी और एफ को देखेंगे। इसके अंदर ये वाला जो जाविया जो है वो 90 दर्जे का है, ये वाला जाविया भी 90 दर्जे का है। ये ममास निस्फ उतर का मसला है। दायरे के ऊपर ममास, दायरे के निस्फ उतर पर उमूद होता है। ममास निस्फ उतर के मसले की रूह से जाविया ए सी डी और जाविया
एफ डी सी, क्योंकि बी, एफ और डी हम खती नुकात है, तो हम बी डी सी की जगह पर एफ डी सी भी ले सकते हैं। जाविया एफ डी सी ये दोनों 90 दर्जे के होंगे। साथ ही हमारे अमल के हिसाब से जाविया ए एफ डी भी 90 दर्जे का है, तो ये लिख लेंगे हम पहले। ज़ुहरबतुल अज़ला ए सी डी एफ में जाविया ए सी डी मसावी जाविया एफ डी सी मसावी जाविया ए एफ डी। मसावी 90 दर्जे। इसके रीजन के लिए हमें 2-3 चीजें लिखना पड़ेंगी इसमें। सबसे पहले तो ममास निस्फ उतर का मसला, इन दोनों जाविया के लिए, जाविया एसीडी और जाविया एफडीसी, इन दोनों जावियों के लिए। और जाविया एएफडी के लिए हम लिखेंगे अमल नंबर 2, जो हमने उमूद खींचा था। तो और साथ ही ये वाला जाविया है एक्चुअली वो, उसकी जगह पे हमने एफडीसी लिया था, तो उसके लिए हम खती नुकात है बी, एफ और डी, ये रीजन भी लिख देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट रीजंस कवर हो जाएंगे हमारे इस बात के लिए। अब शक्ल में ये जाविया 90 दर्जे का है, ये भी जाविया 90 दर्जे का है, ये भी जाविया 90 दर्जे का है, तो चौथा जाविया यानी कि जाविया सी ए एफ ये ऑटोमेटिक 90 दर्जे का हो जाएगा, क्योंकि ज़ुहरबतुल अज़ला के जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। ये 90, ये 90, ये 90, तो ये 270 हो गए। 360 में से 270 निकालेंगे तो 90 बचेगा, तो जाविया सी ए एफ की पैमाइश हो जाएगी 90 दर्जे। इसलिए जाविया सी ए एफ मसावी 90 दर्जे। यहां पर हम लिखेंगे ज़ुहरबतुल अज़ला के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। नाउ ज़ुहरबतुल अज़ला ए सी डी एफ में ये भी जाविया 90 दर्जे का है, ये भी जाविया 90 दर्जे का, ये भी जाविया 90 दर्जे का, और ये भी जाविया 90 दर्जे का। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ुहरबतुल अज़ला ए सी डी एफ एक मुस्ततिल है। जिस ज़ुहरबतुल अज़ला के तमाम जाविये 90 दर्जे के होते हैं वो एक मुस्ततिल होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ज़ुहरबतुल अज़ला ए सी डी एफ के तमाम जाविये कायमा जाविये हैं। कायमा यानी 90 दर्जे के जाविये, यानी ज़ुहरबतुल अज़ला ACDF एक मुस्ततिल है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि मुरब्बा भी हो सकता था, लेकिन हम फिगर में देख रहे हैं तो ये मुरब्बा नहीं है, क्योंकि इसके चारों अज़ला मुतमासिल नहीं है। हमें सामने के जिले मुतमासिल दिख रहे हैं, जो कि मुस्ततिल की एक खासियत है। तो शक्ल में देख के ही हमें लग रहा है कि ये मुस्ततिल है, ना कि मुरब्बा। तो इसलिए यहां पर हम मुस्ततिल लिखेंगे, यानी ज़ुहरबतुल अज़ला ACDF एक मुस्ततिल है। तो अब ACDF एक मुस्ततिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ जिला AF मुतमासिल होगा जिला CD, और जिला AC मुतमासिल होगा जिला FD। जिला AF मुतमासिल होगा जिला CD के, और जिला AC मुतमासिल होगा जिला FD के। मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला।
इसे हम अगला नंबर दे देंगे हमारे रेफरेंस में। यहां तक नंबर 2 हुआ था, नंबर 3 दे देंगे इसे हम। ना हमारे पास ए बी की वैल्यू है नंबर 2 में, साथ ही बी डी की वैल्यू है नंबर 1 के अंदर, और उसी के साथ AC की वैल्यू भी है नंबर 1 में। और अभी हमने बताया कि AC मसावी है DF, तो इस रिलेशन से हम DF की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले DF की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम क़िता BD को लेंगे। नाउ B, F और D ये तीनों हम क़ती नुकात है, इसलिए B D मसावी हो जाएगा BF जमा FD। BD की वैल्यू है 6 सम, जो कि नंबर 1 में है, मसावी BF की वैल्यू ये हमें निकालना है, जमा FD की वैल्यू है इक्वल है AC की वैल्यू के। FD की वैल्यू इक्वल है AC की वैल्यू के, और AC की वैल्यू हमारे पास है नंबर 1 में। तो 1 और 3 से यहां पर 4 लिख सकते हैं हम, यहां पर नीचे लिखेंगे 1 और 3 से, इसलिए BF मसावी हो जाएगा 6 जमा 4 इधर आ जाएगा, -4 हो जाएगा। BF मसावी हो जाएगा 2 सम। इसे हम अगला नंबर देंगे नंबर 4। नाउ FD की वैल्यू मिल गई हमें और BF की वैल्यू भी मिल गई। AF की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी AF की वैल्यू नहीं है हमारे पास, AB की वैल्यू है, BF की वैल्यू है हमारे पास और AB की वैल्यू है। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का मसला अप्लाई करके हम AF की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम मुसल्लस AFB को कंसीडर करेंगे। मुसल्लस AFB में ज़ाविया AFB मसावी 90 दर्जे। इसका रीजन है अमल 2, क़िता खींचा था हमने, ये रीजन इसका, तो यहां पर हमने रीजन दिया अमल 2। इसलिए अब ये वाला ज़ाविया 90 दर्जे का हो गया, तो इसके सामने का जिला यानी कि AB वितर हो जाएगा, और ये बाकी मानदा जिले AF और FB, तो AB की दूसरी मसावी हो जाएगा AF की दूसरी जमा FB की दूसरी, इसलिए AB की दूसरी मसावी AF की दूसरी जमा BF की दूसरी। इसका रीजन फिसागोरस का मसला। नाउ AB की वैल्यू नंबर 2 में है हमारे पास 10 सम। AF की वैल्यू हमें निकालना है, यहां पर BF की वैल्यू 6 सम है, जो कि नंबर 1 में है, सॉरी BF की वैल्यू नंबर 4 में है 2 सम। AB की दूसरी यानी कि 10 की दूसरी मसावी AF की दूसरी जमा BF की दूसरी यानी कि 2 की दूसरी, नंबर 2 और 4 से। 10 की दूसरी होता है 100, AF की दूसरी जमा 2 की दूसरी होता है 4, AF की दूसरी मसावी हो जाएगा, जमा 4 इधर आ जाएगा, मनफी हो जाएगा, 100 - 4, AF की दूसरी मसावी होगा 96। AF की दूसरी से हम AF की कीमत निकालेंगे, तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे, तो राइट साइड में AF हो जाएगा और लेफ्ट साइड का टर्म जजर में आ जाएगा। जजर 96 का डायरेक्टली जजर नहीं निकलता है, तो इसे हम मुख्तसर कर लेंगे। 96 मसावी होता है 16 छंग, तो जजर 96 को हम जजर 16 ज़रब 6 लिख सकते हैं। अब यहां पर 96 मसावी होता है 16 ज़रब 6, 16 छंग 96, तो 96 को हम 16 ज़रब 6 लिख सकते हैं जजर के अंदर। जजर 96 को जजर 16 ज़रब 6 लिख सकते हैं। अब 16 का जजरुल मुरब्बा निकलता है तो वो निकल जाएगा,
और बाहर आकर 4 जजर 6 हो जाएगा। तो इसलिए जजर 96 मसावी 4 जजर 6 होता है। तो AF की कीमत आएगी आपकी 4 जजर 6 सम। नाउ AF की कीमत 4 जजर 6 सम है। हमने नंबर 3 में प्रूव किया कि AF और CD दोनों मुतमासिल है। अब लास्ट का जो स्टेटमेंट है हमारा, AF मसावी 4 जजर 6 सम, इसे हम नंबर दे देंगे। सपोज नंबर 5 दे दिया, तो AF मसावी 4 जजर 6 सम, लेकिन AF CD के बराबर है, तो CD की वैल्यू भी 4 जजर 6 सम हो जाएगी। इसलिए CD मसावी 4 जजर 6 सम। इसका रीजन नंबर 3 और 5 से। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा।